तो जैन शरीर नमस्कार योग पौधे ऑल बोर्ड एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे कि क्लास 10वीं का हमारा पर्यावरण नोट्स बेहतर लेके आया हो। हम जानेंगे पहले हम पर्यावरण का अर्थ क्या होता है टीम। पहले पर्यावरण के अर्थ समझ लेंगे। पर्यावरण का अर्थ ये है पर्यावरण किसी भी जीवधारी के आसपास का वातावरण जो उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा बहुत आगे भी और जानेंगे। इसके बाद ये है जीव अपने पर्यावरण के अनेक चीज़ों पर निर्भर रहता है, जैसे कि ऊर्जा है, जल है, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन है, आहार हो गया, भोजन है। ठीक है, ये सभी क्या है अनेक चीज़ों पर निर्भर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद और भी थोड़ा बहुत आगे जाएंगे पर्यावरण का मतलब क्या है, मतलब क्या। ठीक है, पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण थोड़ा बहुत तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और मैं सभी प्रकार के नोट्स लेके आता रहूँगा। ठीक है, बात करें पर्यावरण का मतलब यह वह सभी चीज़ें जो होती हैं जो हमें चारों ओर घेरे रहती है उसको हम क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक में पारितंत्र मेल से पारितंत्र बने होते हैं, पारितंत्र बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि कितना बड़ा है या तो किसी एक पारितंत्र में जीवन भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आहार श्रृंखला कहते हैं। देखो भाई ये भोजन है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद में मनुष्य की गतिविधि के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ओजोन परत का कचरे का निपटान। ठीक है, ये आपको ये मोस्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम इसके और जानेंगे कि ये पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, पहला हमारे संजीव घटक और निर्जीव घटक। पहला है संजीव है, दूसरा है निर्जीव। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जल्दी से परिभाषा जान लेंगे। संजीव घटक जैविक घटक जिनमें सभी जीव आते हैं, जिसमें सूक्ष्म पौधे हुए, प्राणी हो गए, मनुष्य हो गए, आदि हो गए। निर्जीव घटक जो अजीविक है, इसके अंदर अजैविक घटक उन्हें हम भौतिक पर्यावरण भी कहा जाते हैं, जिसमें मृदा हो गया, थल हो गया, जल हो गए और प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, उच्च क्षेत्र की वर्षा आदि भी शामिल होती है, जिसमें जीव रहता है, उसे निर्जीव का मतलब जिसके अंतर्गत में जीव नहीं होता उसको भी निर्जीव कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, अर्थात किसी भी जीव पर्यावरण उन तमाम संजीव और निर्जीव वस्तुओं का बना होता है, उसे हम परिवेश कहते हैं। परिवेश किसे कहते हैं वो आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, परिवेश किसे कहते हैं, वो परिवेश किसे कहते हैं, इसकी परिवेश ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पारितंत्र। पारितंत्र की आपको परिभाषा क्या बोली, परिभाषा लिखने के लिए आए हैं तो ये लिखना है, एक क्षेत्र के सभी जीव अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जीविक और अजैविक जैसे तापमान है, वर्षा हो गया, वायु हो गया और मृदा आदि से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं अजैविक घटक हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम जानेंगे पारितंत्र के प्रकार के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानवीय निम्नीकरण प्राकृतिक। इसकी परिभाषा जल्दी से जान लेंगे। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान हो, जैसे कि जंगल है, सागर है, झील है। ठीक है, इसके बाद मानव निम्नीय पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव के निम्नीकरण है उन्हें हम क्या कहते हैं मानवीय निम्नीय प्राकृतिक कहते हैं, जैसे खेत है, जलाशय है और बगीचा हो गया। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। इसके पारितंत्र के प्रकार के दो प्रकार हैं, हमने बता दिया। लेकिन एक उत्पादन है, उपभोक्ता है, एक अपघटन है। इसके एक शाकाहारी और मांसाहारी और स्वाहारी और परजीवी। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे अजैविक घटक सभी जीव घटक जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, वो तापमान हो गया और मिलकर सभी मिलकर बनाते हैं। जैविक घटक जैसे जैव पौधे जानकर सूक्ष्मजीवी हैं, फूफूस आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। जो आहार के आधार पर जैविक घटकों में बांटा गया है। उत्पादन देखो, इसी उत्पादन की परिभाषा लिख देना प्रकाशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे इसके बाद ये शाकाहारी है, इसकी परिभाषा शाकाहारी की परिभाषा लिख देना मेरे मित्रों। शाकाहारी है और मांसाहारी की हैं और स्वाहारी है, परजीवी हैं और ये अपघटन की आहार श्रृंखला की परिभाषा आहार श्रृंखला की हैं। एक आहार श्रृंखला की हैं, आहार श्रृंखला की ये सभी प्रकार की ये लिख देना आप मेरे प्यारे मित्र। ये बहुत बड़ा है, इसकी परिभाषा लिख देना मित्र। आहार श्रृंखला के जाल हैं, दोनों तरफ है। ओजोन परत का हादसा जो इसके बाद पर्यावरण की समस्या में बदलाव, कचरा प्रबंधन, कचरे के निम्न पदार्थ होते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के ओजोन परत का निर्माण के चौथे। इसके बाद में ये लास्ट कचरा प्रबंधन। ओजोन परत का सूत्र नहीं बताया गया है मेरे दोस्त, कचरा प्रबंधन की विधियाँ के बारे में ये मैंने ये बताया गया ना। एक मेरे मित्र याद रखना कि ओजोन परत का मैंने सूत्र नहीं लिख रखा है, ओजोन परत का सूत्र लिख रखा है मेरे मित्रों। ये रहा ओजोन परत का सूत्र। देखो भाई ये कभी ऐसा होता है कि ये सूत्र है ना मेरे दोस्त, ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा इस ढंग से मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। ये ओजोन परत का ये सूत्र है ना भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है ना जो कि एग्ज़ाम में यार पेन भी नहीं चल रहा मेरा, तो कौन सा कलर ये ले लेता हूँ। तो वही एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में ये एक नंबर का आ सकता है भाई, अब सकता है या फिर लिखने के लिए भी आ सकता है। ओजोन परत का सूत्र लिखिए तो ये लिख देना, ये सूत्र है ओ ठीक है देना, ये ओजोन परत का याद रखना बराबर नहीं लिखना कि ये फॉर्मूला बोले तो ये इसकी क्या बोले समीकरण लिखे तो ये समीकरण टपका देना। ठीक है, और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अब मिलेंगे हम कौन से पार्ट में मिलेंगे, जल्दी कमेंट करके बताना, इस पार्ट में हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। ये मैंने नोट्स हैं अभी आप लिख सकते हो, मैं अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको पूरा समझा नहीं पाता हूँ, तो वापस प्रयास रहेगा मेरा कि इस पार्ट को भी मैं जल्दी अच्छी कंटेंट